तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th की आपकी जो पोयम है ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन आज हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स जान लेते हैं पहले इस पोयम के बारे में। तो ये जो पोयम है यह पोयम एक चिड़ियाघर के एक बाघ के साथ उसके प्राकृतिक आवास में बाघ के विपरीत है। यह पोयम चिड़ियाघर से जंगल में जाती है और चिड़ियाघर से फिर लौटती है। कविता को एक बार चुपचाप पढ़ें और कहें कि कौन से बंद पैसेज में चिड़ियाघर में बाघ के बारे में बोलते हैं और कौन से पैसेज में जंगल में बाघ के बारे में बोलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे फर्स्ट स्टैंजा पर। तो फर्स्ट स्टैंजा है ही वॉक्स in his vivid strips the few steps of his cage on pads of vivid quiet in the quiet rage। अर्थात कवि बता रहा है कि एक बाघ पिंजरे में है, उसके शरीर पर बनी हुई बहुत धारियाँ बहुत ही चमकीली हैं। द स्टॉक इन हिज विविड स्ट्रिप, उसके पैरों के तलवे गद्देदार व मुलायम हैं। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ बेवलेट क्वाइट, इसलिए वह बिना कोई आवाज़ किए चल रहा है, लेकिन उसकी शाही चाल मात्र कुछ कदमों तक ही सीमित है क्योंकि वह पिंजरे में बंद है। इसलिए वह क्रोधित दिखता है परंतु शांत रहता है। तो वही लिखा हुआ है ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्रिप द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन द पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट, अर्थात उसके जो पैर हैं वो एकदम मुलायम हैं। इन हिज क्वाइट रेज, और उसका जो दायरा है वो कुछ ही कदमों तक सीमित है। दूसरा स्टेंजा है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल देयर प्लम्प डियर पास, अर्थात यहाँ जो पोएट है वो बता रहा है कि कवि जंगल में रहने वाले बाघ की बात करता है। वह कल्पना करता है कि वह बाघ छाया में घात लगाए बैठा होगा, वह किसी जलाशय के पास घास में सरक रहा होगा और अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा होगा। वह अवश्य ही किसी छोटे मोटे ताजे हिरन पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा होगा। लिखा है नियर द वाटर होल, एक जलाशय के पास, वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर कोई हिरन गुजरने वाला हो। आगे है ही शुड बी लर्किंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज एंड बियरिंग हिज वाइट फंक्स हिज क्लॉ एंड टेररिंग द विलेज, अर्थात कि पोएट बता रहा है कि जंगल में रहने वाला बाघ जंगल के छोर पर स्थित घरों के चारों ओर गुर्रा रहा होगा और अपने लंबे तीक्ष्ण दांतों तथा अपने पंजों को दिखाते हुए गांव वालों को आतंकित कर रहा होगा। बियरिंग हिज फाइट फंक्स, अपने सफ़ेद दांतों से, हिज क्लॉन, जबड़ों से, टेररिंग द विलेज, गांव के लोगों को डरा रहा होगा। आगे है बट ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, बट लेकिन ही मीन्स उसे, लॉक्ड मीन्स बंद करके रखा गया है, इन अ कॉन्क्रीट सेल, एक सीमेंट की सेल में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार एंड स्टॉकिंग लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, वह बाघ जो कि जंगल में स्वतंत्र रहता था अब उसे पिंजरे में डाल दिया गया है और उसे कंक्रीट की मजबूत कोठरी में बंद कर दिया गया है। उसकी शक्ति को सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। वह आगंतुकों की परवाह न करते हुए अपने पिंजरे की पूरी लंबाई में चलता रहता है। आगे है ही हियर्स लास्ट वॉइस एट नाइट, ही मीन्स उसने, हियर्स मीन्स सुनी थी, लास्ट वॉइस आखिरी आवाज़, एट नाइट रात के समय, द पेट्रोलिंग कार्स, और किसकी आवाज़ सुनी थी, उन कारों की जो पेट्रोलिंग कर रही थी, जो घूम रही थी। एंड स्टेयर विद हिज ब्रिलियंट आइट, और वो उसे चमकीली आंखों से देख रहा था। एट हिज ब्रिलियंट स्टेयर्स, अर्थात पिंजरे में बंद बाघ रात को गश्त के समय घूमती हुई कारों की अंतिम आवाज़ को सुनता है और अपनी चमकदार आंखों से चमकीले तारों को घूरता रहता है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी पोयम, और इस पोयम के जो पोएट हैं
वो है लेस्ले नॉरिस। लेस्ले नॉरिस के द्वारा लिखी गई यह एक सुंदर कविता है। तो ये थी हमारी अ टाइगर इन द जू।